हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केपी स्टडी में। तो आज हम आपके हर एग्जाम के लिए, छोटे बच्चों से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक के लिए, सारे बच्चों के लिए संज्ञा के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं, और वो भी पूरे डीपली में। तो चलिए हम संज्ञा के बारे में समझते हैं। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम होता है। यहां तक आप लोग समझ गए। आगे देखिए, किसी वस्तु, स्थान, भाव आदि का नाम संज्ञा कहलाता है। जैसे हरनाथपुर, नव्या, सिवान। मेरे हाथ में ये मार्कर है, मेरे सामने क्या रखा हुआ है? मोबाइल है, कैमरा है, नव्या है, दिव्या है। ये सब कुछ संज्ञा में आएगा। यानी कि हम जो कुछ भी सोच रहे हैं, मान लीजिए हम सोच रहे हैं कि उसके बारे में कुछ अच्छा करना चाहिए, किसी के बारे में हम बुरा सोच रहे हैं, ये सब कुछ संज्ञा में आएगा। जैसे देखिए, ये बुक है, ये बुक भी संज्ञा में ही आएगा। संज्ञा के प्रकार। संज्ञा 5 प्रकार का होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि पांचों कौन कौन से प्रकार है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो अब हम बताने जा रहे हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराती है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ कुछ गलती हो गया। जैसे राम, श्याम, दिल्ली आदि। चलिए हम इसको समझाते हैं कि आखिर व्यक्तिवाचक संज्ञा हम पहचानेंगे कैसे। संज्ञा तो 5 प्रकार का होता है, आप लोग समझ गए, लेकिन कैसे पहचानेगा कि ये स्पेशली व्यक्तिवाचक है कि जातिवाचक है कि भाववाचक है, कैसे? जैसे मान लीजिए मैं हूं, तो मेरा एक स्पेशल नाम है खुशबू, तो मैं क्या हूं? व्यक्तिवाचक संज्ञा हूं। दिल्ली, ये क्या है? ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कुत्ता आप सब लोग जानते हैं, तो कुत्ता का स्पेशल नाम रहेगा। जैसे कुत्ता का नाम रख दिया गया मोती, तो मोती क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, यानी कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो संज्ञा एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध कराती है, जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, लड़का आदि। तो डिफिनेशन में बढ़िया से समझाते हैं। ठीक है, तो देखिए बोर्ड पे जो हम लिखे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। उसके बाद हम बढ़िया से समझाते हैं कि जातिवाचक संज्ञा क्या होता है। आई होप कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए बताती हूँ जातिवाचक संज्ञा। मान लीजिए कि कुत्ता है, तो कुत्ता कहने से पूरी जाति का बोध हो रहा है, तो कुत्ता क्या हुआ? जातिवाचक संज्ञा। लड़की, लड़की से पूरी लड़की जाति का बोध हो रहा है, तो लड़की हुई जातिवाचक संज्ञा। जानवर, जानवर में हम जानवर बोले तो जानवर में पूरी जाति का बोध हो रहा है, वो भी जातिवाचक में आएगा। घोड़ा, घोड़ा का भी अगर कोई स्पेशल नाम होता तो वो चला जाता व्यक्तिवाचक में। जैसे मान लीजिए घोड़ा का नाम हम रख दिए, कुछ भी नाम रख देते हैं, रोहिणी, तो रोहिणी क्या हुआ? वो व्यक्तिवाचक में हो जाएगा। लेकिन अगर हम स्पेशली घोड़ा बोलेंगे तो घोड़ा जातिवाचक में आएगा। यानी किसी का भी पूरी जाति का बोध हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा। तो चलिए हम समझते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिसे नापा तौला जा सकता है परंतु गिना नहीं जा सकता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पानी, दूध, दही, दाल, चावल। बोर्ड पर तो हम समझा दिए, साइड हो जाते हैं, थोड़ा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आई होप कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए अब हम इसको डिफिनेशन में बढ़िया से समझाते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा आखिर होता क्या है? ठीक है, जिसे हम नाप लेंगे, तौल लेंगे, लेकिन उसको गिन नहीं पाएंगे। जैसे आप लोग बताइए धान, धान को आप लोग गिन लीजिए।
लीजिएगा, अगर आप लोग को 1 kg धान दे दिया जाए और बोला जाए कि इसको गिन के बताइए कितना होगा, पता चलेगा सुबह से शाम हो गया लेकिन आप लोग गिन नहीं पाए। तो क्या होगा, द्रव्यवाचक संज्ञा घी। घी अगर आप लोग किसी से जाइएगा खरीदने के लिए तो क्या आप लोग बोलिएगा क्या कि 10 गो घी दे दीजिए, नहीं ऐसा नहीं बोलिएगा, बोलिएगा भैया 1 kg घी दे दीजिए। तो घी क्या हुआ, द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी कि दुनिया के जितने सारे वस्तु हो उसे आप गिन नहीं सकते हैं, वो क्या होगा, द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। समूहवाचक संज्ञा, तो चलिए हम बताते हैं समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिस संज्ञा से एक ही प्रकार के व्यक्तियों वस्तुओं के समूहों का बोध होता है उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे भीड़, मेला, सैनिक, जुलूस आदि। तो चल साइड हो जाते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। तो चलिए अब हम इसको डीपली में समझाते हैं कि समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा एक ही प्रकार के वस्तुओं का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। भीड़ हो, जैसे मेला में आप लोग गए हैं तो मेला में सारे लोग होते हैं, बहुत ज्यादा भीड़ होता है, तो भीड़ क्या हुआ, समूहवाचक संज्ञा हुआ। सैनिक, सैनिक में पूरे एक ही प्रकार के जितने सारे होते हैं सब सैनिक होते हैं, तो क्या हुआ, समूहवाचक संज्ञा हुआ। जुलूस, जुलूस निकलता है उसमें सिर्फ लोग होते हैं, पूरा भीड़ ही भीड़ होता है, वो भी समूहवाचक संज्ञा। वर्ग, वर्ग में सारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं, वो भी क्या हुआ, समूहवाचक संज्ञा। आई होप कि आप लोग को समूहवाचक संज्ञा समझ में आ गया। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिस संज्ञा को देखा या छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, उसे छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो हम साइड हो जाते हैं, पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम आप लोग को डीपली में समझाते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे मान लीजिए कि मेरे अंदर क्या अच्छाई है क्या बुराई है, इसे कोई देख नहीं सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। जैसे मैं किसी से बात कर रही हूँ तो कोई समझ सकता है कि हाँ ये अच्छी है कि बुरी है, या मैं पढ़ा रही हूँ तो मेरे अंदर क्या क्वालिटी है, इसे ही हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। सुंदरता, कोई अच्छा है कोई बुरा है, तो हम सिर्फ अनुभव करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, ये सब क्या हुआ, भाववाचक संज्ञा। आई होप कि आप लोग को भाववाचक संज्ञा समझ में आ गया होगा। टेक केयर, बाय बाय।